अमित शाह ने शब्द सा क्या कहा था जिसके बाद विरोधी ये बवाल कर रहे हैं। गृह मंत्री ने कहा था अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है, हमें तो आनंद है कि अंबेडकर जी का नाम लेते हैं। पूरी बात गृह मंत्री ने कही, अंबेडकर जी का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, लेकिन अंबेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है? अंबेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों देना पड़ा? अंबेडकर जी ने कई बार कहा अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं, सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूं, आर्टिकल 370 से भी असहमत हूं, इसलिए वो कैबिनेट छोड़ना चाहते थे। उन्हें आश्वासन दिया गया लेकिन वो पूरा नहीं किया गया। दरकिनार किए जाने से उन्होंने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। ये गृह मंत्री अमित शाह ने कहा। राहुल गांधी और खड़गे ने कहा ये अंबेडकर के काम को खत्म करना चाहते हैं। एक दलित नायक की बेइज्जती की गई है। ये स्वर्ग और नर्क की बात करते हैं, मनुस्मृति की बात करते हैं, ये इनकी गलती नहीं है। जिस स्कूल में पढ़ते हैं उस स्कूल का नियम मानना पड़ता है। पीएम मोदी की अगर अंबेडकर में श्रद्धा है तो अमित शाह को कैबिनेट से निकाल देना चाहिए, नहीं तो हर जगह बाबा साहब को लेकर विरोध होगा। उनके लिए लोग जान देने के लिए भी तैयार हैं। अमित शाह को देश के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। केजरीवाल आ गए सामने, उन्होंने कहा बाबा साहेब से गलत बर्ताव करती थी कांग्रेस, तो क्या आप भी करेंगे? कल सदन में जिस तरह गृह मंत्री ने बाबा साहब का अपमान किया है उससे सारे देश में गुस्सा है। जो बाबा साहब से करे प्यार, बीजेपी को करे इनकार। दीदी भी आ गई, ममता बनर्जी, उन्होंने कहा शाह ने अंबेडकर के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की है और यह संविधान की छवि धूमिल करने जैसा है। 240 सीटों पर सिमटने के बाद इस तरह का व्यवहार गलत है। तो कल्पना करें अगर 400 सीटों का सपना पूरा हो जाता तो ये लोग कितना नुकसान पहुंचाते, अंबेडकर के योगदान को पूरी तरह से मिटा देते। बहन जी मायावती ने कहा कांग्रेस बीजेपी को अंबेडकर पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, उन्हें बाबा साहब का पूरा आदर सम्मान करना चाहिए। दलितों के लिए एकमात्र भगवान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, जिनकी वजह से ही इन वर्गों को संविधान में कानूनी अधिकार मिले। कांग्रेस बीजेपी का दलित प्रेम केवल छलावा है। अखिलेश यादव ने कहा बाबा साहब को पूजा जाता है, बाबा साहब ने गरीब वंचित लोगों को आजादी दी है, संसद में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल उचित नहीं है। उद्धव ठाकरे ने कहा देखना होगा बीजेपी अमित शाह के खिलाफ कोई कार्रवाई करती है या नहीं। क्या अमित शाह को ऐसा कहने के लिए कहा गया था? क्या चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार इसे स्वीकार करेंगे? क्या अजित पवार अभी भी मंत्रिमंडल का हिस्सा बने रहेंगे? क्या रामदास अठावले भी मंत्रिमंडल का हिस्सा बने रहेंगे? आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कह रहे हैं और गृह मंत्री अमित शाह उनके इस्तीफे की जो मांग हो रही है उस पर क्या जवाब दे रहे हैं। अमित शाह राजीनामा देना चाहिए और मोदी जी को अगर थोड़ा सा भी बाबा साहब अंबेडकर के बारे में श्रद्धा है तो रात के 12 बजे के अंदर वो निकाल देना चाहिए, उनको ड्रॉप कर देना चाहिए, बर्खास्त कर देना चाहिए। तो हमारी डिमांड ये है कि जो व्यक्ति संविधान का शपथ लेके अंदर आता है, मिनिस्टर बनता है, मेंबर बनता है, अगर उस संविधान का अपमान करता है तो उसमें उसको कैबिनेट में रहने का कोई अधिकार नहीं है। उनको फौरन ड्रॉप करना चाहिए, बर्खास्त करना चाहिए, तभी इस देश के लोग शांत रहेंगे। जिन्होंने जीवन भर बाबा साहेब का अपमान किया, जिन्होंने जीवन भर बाबा साहब के सिद्धांतों को दरकिनार किया, जिन्होंने जब तक सत्ता में रहे बाबा साहब को भारत रत्न मिलने नहीं दिया, जिन्होंने जब तक सत्ता पर रहे आरक्षण के सिद्धांतों की धज्जियां उड़ाई, वो लोग आज बाबा साहेब आंबेडकर के नाम पे भ्रांति फैलाना चाहते हैं। मैं कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी को भी कहना चाहता हूं, खड़गे साहब आपका तो कम से कम दायित्व बनता है, क्योंकि आप उस वर्ग से आते हो जो वर्ग के लिए बाबा साहब आंबेडकर जी ने पूरा जीवन समर्पित किया। आपने कम से कम कांग्रेस के एक कुत्सित प्रयास में सपोर्ट नहीं करना चाहिए था। मुझे बड़ा दुख है कि आप भी राहुल गांधी जी के दबाव में इसके अंदर शामिल हुए। अब समझिए इसकी गंभीरता कि इस प्रदर्शन के फौरन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक के बाद एक ट्वीट किए कई, क्योंकि वो इसकी गंभीरता और संजीदगी को समझ रहे थे कि विपक्ष इस मुद्दे पर कैसे हुआ खड़ा करेगा। गृह मंत्री अमित शाह के साथ आकर पीएम मोदी खड़े हुए। अंबेडकर के मुद्दे पर पीएम मोदी ने कांग्रेस को घेरा। एक्स पर लिखा कांग्रेस अंबेडकर पर नाटक कर रही है। डॉक्टर अंबेडकर को एक बार नहीं बल्कि 2 बार चुनाव में हार दिलाई है कांग्रेस ने। पंडित नेहरू ने उनके खिलाफ प्रचार किया था, उनकी हार को प्रतिष्ठा का मुद्दा बनाया गया। उन्हें भारत रत्न देने से कांग्रेस ने इनकार किया। उनकी तस्वीर को संसद के सेंट्रल हॉल में स्थान नहीं दिया।
SC ST पर सबसे ज्यादा नरसंहार कांग्रेस के शासनकाल में हुआ। अमित शाह ने कांग्रेस का पर्दाफाश कर दिया है। अगर कांग्रेस उसके सड़े हुए इकोसिस्टम को लगता है झूठ बोलकर अपने कुकर्मों को छिपा सकते हैं तो वो गलतफहमी में है। ये सब पीएम मोदी ने कहा है। लोगों ने देखा है कि कैसे एक पार्टी ने उनकी विरासत को मिटाने का काम किया है। झूठ से कांग्रेस के गलत काम नहीं छिपेंगे। हम जो कुछ भी हैं वो बाबा साहब अंबेडकर की वजह से ही है। हमने अंबेडकर से जुड़े 5 प्रतिष्ठित स्थानों का विकास किया है। पंचतीर्थ को विकसित करने का काम किया है। जहां डॉक्टर अंबेडकर ने अपने अंतिम वर्ष बिताए थे, दिल्ली में 26 अलीपुर रोड का भी विकास किया हमने। बाबा साहब लंदन में जिस घर में रहते थे उसे भी सरकार ने अधिग्रहित कर लिया है। ये पीएम मोदी ने अपने ट्वीट के जरिए जवाब दिया कि कांग्रेस ने उन्हें भारत रत्न तक नहीं दिया और बीजेपी सरकार ने क्या कुछ किया है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, रविशंकर प्रसाद क्या कह रहे हैं, केजरीवाल क्या कह रहे हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। ये इन्होंने कहा, ये पहले ही कह रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन को हम चेंज करेंगे। ये इसके खिलाफ हैं, अंबेडकर जी के खिलाफ हैं, उनकी विचारधारा के खिलाफ हैं। इनका पूरा का पूरा काम अंबेडकर जी ने जो किया और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको खत्म करने का है, तो सब पूरा देश जानता है। इस कांग्रेस पार्टी ने हमेशा भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर का अपमान किया। इन्होंने उनको कभी सम्मान नहीं दिया और मजबूर होकर वो देश के कानून मंत्री से उन्होंने इस्तीफा दिया। ये क्या कांग्रेस पार्टी बात करती है? नेहरू जी के समय के सारी चीजें रिकॉर्ड पर हैं। भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है। हम मांग करते हैं कि अमित शाह जी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। पीडीए की लड़ाई में बीजेपी के लोग घबराए हुए हैं और इसी वजह से समय समय पे उनके मुंह से या उनकी तरफ से इस तरह का भाषा व्यवहार आता है। न केवल लोकसभा में भाषा इस तरह की इस्तेमाल हो रही है। बाबा साहब को कभी भी कांग्रेस ने याद नहीं किया और भारत रत्न भी कभी भी बाबा साहब को नहीं दिया। बाबा साहब अंबेडकर को लेकर के जो बयान जो बोला है, इसका हम लोग कड़ा निंदा करते हैं और ये दर्शाता है कि उनकी संकीर्ण मानसिकता जो है बाबा साहब अंबेडकर को लेकर के क्या है। उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखिए, उनकी भाषा को देखिए, 17 सेकंड में जो है पूरी तरीके से जो है साफ पता चल जाता है कि ये लोग बाबा साहब अंबेडकर को कितना चाहते हैं। जो नेहरू जी अंबेडकर जी को हराने के लिए प्रचार करने स्वयं पहुंचे थे, आज उन्हीं की ही चौथी पीढ़ी को अंबेडकर जी की फोटो लेकर उतरना पड़ा, क्योंकि कांग्रेस का काला चिट्ठा खोलने का काम अमित शाह जी ने किया है, उनकी सच्चाई को सामने लाने का काम किया है। अब इतना ही नहीं, शाह के इस्तीफे की मांग कांग्रेस कर रही है। टीएमसी भी सामने आ गई। मैंने आपको बताया कैसे पहले कांग्रेस फिर आम आदमी पार्टी, अब अंबेडकर साहब को लेकर इतनी संजीदगी टीएमसी दिखाकर क्या कर रही है, प्रिविलेज मोशन लाने की तैयारी। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, डेरेक ओब्रायन जो सांसद है टीएमसी के, वो गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं। क्या होता है प्रस्ताव, आखिर क्या इस्तीफा देना पड़ता है इसमें? आपको बताऊं, टीएमसी ने अमित शाह के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दे दिया है। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने शाह के खिलाफ यह नोटिस दिया है। टीएमसी ने शाह पर डॉक्टर अंबेडकर के अपमान का आरोप लगाया। 1978 में इंदिरा गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव आया था। 1978 में इंदिरा पर मारुति कंपनी के खिलाफ जानकारी जुटाने में रोक डालने का आरोप था। विशेषाधिकार पैनल ने इंदिरा गांधी को तब दोषी पाया था और उनको सदन से निष्कासित कर दिया गया था तब। अब ये होता क्या है, सांसदों को कुछ विशेष अधिकार दरअसल मिले हुए। जब कोई सदस्य किसी मामले में गलत तथ्य पेश करता है या तथ्यों को छिपाकर अपनी बात करता है तो उसे अपराध माना जाता है, जिसे विशेषाधिकार उल्लंघन कहा जाता है। संसदीय कानूनों के तहत यह दंडनीय है। ऐसे में कोई भी सांसद, स्पीकर या राज्यसभा सभापति को विशेषाधिकार के उल्लंघन की शिकायत दर्ज करा सकता है। यह प्रस्ताव तब दिया जाता है उस वक्त इस पर टीम कमेटी बनती है, पैनल बनता है और वो फैसला लेता है। अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं शिवराज सिंह चौहान और अवधेश प्रसाद। ये कांग्रेस जीवन भर दलित को, पिछड़े को, बाबा साहेब अंबेडकर को अपमानित करने का काम किया है, न कि उन्हें सम्मान दिया। ये कंफ्यूज्ड कांग्रेस है। अब इसको वही अमित भाई कह रहे थे कि आपको अंबेडकर अंबेडकर चिल्लाने का नौटंकी बंद करो तो माफी मांगो। देश के सर्वोच्च दूसरे पद पर बैठा हुआ, दूसरे नंबर के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर संविधान के निर्माता के बारे में ऐसी धारणा रखता है
तो ये भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता है, आरएसएस की मानसिकता है और गृह मंत्री की मानसिकता है। तो उनको अपने पद पे बैठे रहने का हक नहीं है, उनको इस्तीफा देना चाहिए। कांग्रेस आज जिस तरीके से बाबा साहेब के सम्मान को लेकर चिंता जता रही है, ये वही कांग्रेस है। बाबा साहेब के सम्मान में इन्होंने भारत रत्न तक उन्हें देना जरूरी नहीं समझा, जिन्होंने हमारे देश के संविधान को बनाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी संविधान की विरोधी रही है, पर उससे ज्यादा बाबा साहेब अंबेडकर जी की विरोधी रही है। वो पिछड़े लोगों की विरोधी रही है, वो गरीब परिवारों की रही है, वो वंचित परिवारों की रही है। वो उनके शब्दों से झलका है और हाँ, हम ये प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। जिस तरह से बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का अपमान किया, उनको मंत्रिपरिषद से हटने के लिए मजबूर किया, फिर उनके चुनाव से उनको बाहर किया, तो अब वो खिसियानी बिल्ली खंभा नोचने वाली बात कि आज वो अब एक अनायास देश की जनता को गुमराह करने के लिए इस्तीफा मांगने की बात कर रहे हैं। आइए अब आपको बताता हूं बीजेपी किस मुद्दे पर कांग्रेस को घेर रही है, कैसे वो आईना दिखा रही है कि कांग्रेस आज कह रही है कि बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया सरकार ने। बीजेपी उन्हें आईना दिखाकर बता रही है आपने क्या किया, जरा ये भी देखिए। संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर 2 बार लोकसभा का चुनाव हार गए, दोनों बार उन्हीं कांग्रेस के प्रत्याशियों ने उन्हें हराया। 1952 में देश में पहली बार लोकसभा के चुनाव हुए। डॉक्टर अंबेडकर शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे, कांग्रेस प्रत्याशी ने उन्हें चुनाव में हरा दिया। नेहरू जी ने खुद अंबेडकर जी के खिलाफ चुनाव प्रचार किया था। उस समय देश में नेहरू और कांग्रेस की लहर थी, जिसको कांग्रेस का टिकट मिलता था वो चुनाव जीत जाया करता था। 1954 में अंबेडकर जी ने भंडारा लोकसभा सीट पर उपचुनाव लड़ा और यहां भी कांग्रेस उम्मीदवार ने अंबेडकर जी को हरा दिया। आजादी के बाद जवाहरलाल नेहरू की अगुवाई में सरकार बनी। अंतरिम सरकार में अंबेडकर साहब कानून मंत्री थे और अनुसूचित जातियों को लेकर कांग्रेस की नीतियों से वो खुश नहीं थे। हिंदू कोड बिल पर कांग्रेस से मतभेद के बाद 27 सितंबर 1951 को उन्होंने अंतरिम सरकार से इस्तीफा दे दिया था। डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न न देने पर भी कांग्रेस पर सवाल उठ चुके हैं कि उनके रहते हुए कांग्रेस ने उन्हें भारत रत्न नहीं दिया। अमित शाह ने कहा कांग्रेस नेताओं ने खुद को अपने आप को भारत रत्न दे दिया। 1955 में नेहरू जी ने, 1971 में इंदिरा जी ने खुद को भारत रत्न दे दिया। कांग्रेस ने बाबा साहब को भारत रत्न ना मिले इसका पूरा प्रयास और कोशिश की है। 1990 में बाबा साहब को भारत रत्न मिला, उस वक्त केंद्र में बीजेपी के समर्थन वाली सरकार थी। सुनिए अब इस पर कांग्रेस जिस पर गृह मंत्री को घेरने की कोशिश कर रही है, उस पर खुद घिरती चली जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का सम्मान किया है। वो हमारे दिल में बसते हैं। जवाब तो कांग्रेस दे। कांग्रेस ने कब सम्मान दिया बाबा साहब को? बाबा साहब को क्यों नेहरू जी के मंत्रिमंडल से बाहर होने पर विवश होना पड़ा? गृह मंत्री ने बहुत ही गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट दिया है। वो एक तरह से वायलेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज वायलेशन ऑफ प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि हमारे संविधान की आत्मा है और वी कैन नॉट टॉलरेट। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने जितना अपमान बाबा साहब का किया है उतना किसी ने नहीं किया है। कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब के खिलाफ साजिश की है, बाबा साहब को चुनाव हराया, बाबा साहब को अपमानित करने का काम कांग्रेस ने किया। कांग्रेस को शोभा नहीं देता कि वो बाबा साहब का नाम लेकर राजनीति करे। कि जब उनकी सरकारों में उनको मौका मिलता है कि वो जय भीम और बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों पे चलने का काम करे, तो वहाँ वो चूक जाती है। तो ये बड़ा दुखद है। सिर्फ दिखावे के लिए बाबा साहब अम्बेडकर के नाम का प्रयोग नहीं होना चाहिए। पूरा जो उनका बयान था और पूरा जो उनका वक्तव्य थे और जिस तरह से उनकी स्पीच थी, एक एक करके तो जिस तरह से उन्होंने दहाड़ा है और दहाड़ कर पूरी संविधान की सोच को भी जैसे उजागर किया है। जाहिर सी बात है एक उनके एक वाक्य को निकालकर अब इल्जाम लगाया जा रहा है, लेकिन जो सारे तथ्य हैं उसके खिलाफ बोलने को लेकर तो कुछ है नहीं। अब देखिए, अंबेडकर जी सभी पार्टियों के लिए जरूरी हैं। गृह मंत्री के एक बयान पर कांग्रेस ने बवाल काट दिया और बीजेपी ने भी एक के बाद एक कई प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो आखिर अंबेडकर जी इतने जरूरी क्यों हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर सियासी घमासान जारी है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही इस मुद्दे पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। भारत की राजनीति में डॉक्टर अंबेडकर इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं? डॉक्टर अंबेडकर को संविधान निर्माता कहा जाता है। संविधान में दलितों और आदिवासियों को जो हक मिला है उसके पीछे सबसे बड़ी भूमिका अंबेडकर जी की है। इसलिए दलित और आदिवासी उन्हें भगवान मानते हैं। देश की आबादी में दलित करीब 20% है, अनुसूचित जनजाति 8.6%, मिलाकर हो गया 28% से ज्यादा आबादी SC ST की। लोकसभा की 150 सीटों पर प्रभाव है SC ST का। लोकसभा की 84 सीटें SC के लिए रिजर्व है, 47 सीटें ST के लिए रिजर्व है। राज्यों में विधानसभा चुनाव में इनकी बड़ी भूमिका होती है। दलित वोट बैंक ने ही मायावती को 4 बार उत्तर प्रदेश का CM बना दिया।
रामविलास पासवान, उदित राज, रामदास अठावले जैसे दलित नेता उभरे। ये सारी लड़ाई दलित वोट बैंक को लेकर है। हर पार्टी खुद को दलितों की समर्थक बताने में जुटी हुई है। यह है इस घमासान के पीछे वजह। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता सांसद संबित पात्रा और कांग्रेस नेता तारिक अनवर। कांग्रेस जिस प्रकार के फ्रस्ट्रेशन से गुजर रही है और उसके कारण देश के पार्लियामेंट को चलने नहीं देना और देश में इस प्रकार से भ्रम फैलाने की कोशिश करना, यह कांग्रेस की आदत रह चुकी है। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी डे 1 से ही एक भ्रम का वातावरण पूरे हिंदुस्तान में बनाने की कोशिश कर रही है। एक बार फिर वो झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हैं। सारी चीजें और कैमरा है। जो बात इन्होंने कही उससे एक बात तो स्पष्ट हो गई कि बाबा साहेब अम्बेडकर जो शब्द इस्तेमाल किया वो बहुत ही एक तरह से ये कहा जाए कि बाबा साहेब अम्बेडकर जी को बहुत नीचा दिखाने का उन्होंने प्रयास